जो दंगा के बुनियाद पर इस देश में मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना चाहती हैं, तो राहुल गांधी जी का फ्लाइंग किस उनको अच्छा कैसे लगेगा? उनको तो बिल्कुल नफरत चाहिए। जो आज देश में हालात है, उन्हें मणिपुर चाहिए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी। भारत का लोकतंत्र बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। आज भी मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, जंगल राज की हालात बन गया है, लेकिन आज भी उनको वो चिंता नहीं है, क्योंकि नफरत से यहाँ तक चल करके आए हैं, नफरत की खेती को करना चाहते हैं। तो उन्हें कैसे पसंद आएगा राहुल गांधी का फ्लाइंग किस? देशों में ट्राइबल लोग के साथ जो घटना हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम था और भारतीय जनता पार्टी के 24वें सफाया तक है, नरेंद्र मोदी जी का सफाया तय है। भारतीय जनता पार्टी में मातम हो गया, मातम में डूब रहा है, बिल्कुल गम में है सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहूंगा कि 13 के दिन 24 में तय हो रहा है और इनकी 13 तय है। मेरे साथ किसान मजदूर नेता राजेंद्र यादव हैं, बिहार के रहने वाले, बिहार से दिल्ली आए हुए हैं। ये जो पूरा चल रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया, राहुल गांधी अब तो सदन पहुंच गए और वहां पर फ्लाइंग किस कर रहे हैं, ईरानी जी विरोध कर रही हैं। ईरानी जी के लिए सवाल मुझसे कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर फ्लाइंग किस किया और बहुत बुरा लग गया, तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि यही तो कड़वा सच है, ये सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। ये बिल्कुल नफरत पसंद लोग हैं, नफरत की खेती करने वाले लोग हैं। नफरत के छाती पर कभी मोहब्बत का फूल खिलते हुए देखना नहीं चाहते हैं। स्मृति ईरानी जी उसी तालाब के फूल हैं और उसी तालाब का लगाया हुआ एक पौधा है जो मोहन भागवत जी संचालित कर रहे हैं आरएसएस को। संघ परिवार चला रहा है, तो संघ की भाषा उनको पसंद है, संघ का कार्यक्रम पसंद है, उनको नूहू पसंद है। जो दंगा के बुनियाद पर इस देश में मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना चाहती हैं, तो राहुल गांधी जी का फ्लाइंग किस उनको अच्छा कैसे लगेगा? उनको तो बिल्कुल नफरत चाहिए। जो आज देश में हालात है, उन्हें मणिपुर चाहिए, उन्हें सहारनपुर चाहिए। किन्हें? अरे जिसकी आपने बात किया, आप वही स्मृति ईरानी जो कल तक डांस करती थी। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो माथे पर सिलेंडर लेकर के 470 रुपये का सिलेंडर लेकर के जब महंगाई के बारे में बोलती थी, और तब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी नफरत के निगाह से, नफरत के नज़र से कभी नहीं देखा। लेकिन आज देखिए, कल भी आपने देखा होगा कार्यवाही जब अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, और कल पार्लियामेंट के सदस्यों ने जब भारतीय जनता पार्टी पर मणिपुर के मुद्दा को उठाया, मणिपुर की हालात को बताया, जो आज भी नहीं थम रहा है। आज भी मणिपुर में हिंसा जारी है, आज भी मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, आज भी मणिपुर में बलात्कार किया जा रहा है, आज भी मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, जंगल राज की हालात बन गया है। लेकिन आज भी उनको वो चिंता नहीं है, क्योंकि नफरत से यहाँ तक चल करके आए हैं, नफरत की खेती को करना चाहते हैं। तो उन्हें कैसे पसंद आएगा राहुल गांधी का फ्लाइंग किस? लेकिन 24 में बीजेपी कौन कह रहा है? 24 में अगर बीजेपी आप बता रहे हैं, तो टेलर आया कि नहीं आपके सामने? 24 आपने हिमाचल देखा कि नहीं देखा? आपने कर्नाटक देखा कि नहीं देखा? पुरानी हो गई है। नहीं, पुरानी क्या बात है, पुरानी के बाद अभी नया आपने देखा? आपने बंगाल में देखा? बंगाल के लिए बड़े पुराना है। नहीं, कहाँ पुराना है? 15 दिन पहले रिजल्ट आया है, 15 दिन पहले का परिणाम आया है। कौन सा चुनाव? निकाय का चुनाव। अरे निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग होता है। देखिए अलग क्या होता है, ये देश में संकेत दिया। अब आप जब जीतते हैं ग्राम पंचायत में, आप हरियाणा में जब चुनाव होता है निकाय का और कुछ परिणाम आता है, अप्रत्याशित परिणाम जिसको बताते हैं, तब तो बड़ा आप कहते हैं कि ये मैंडेट है, ये जनादेश है, देश की जनता हमको पसंद कर रही है। लेकिन जब वो बंगाल का आया तो इसको आप नहीं देखेंगे, कर्नाटक को आप नहीं देखेंगे, हिमाचल को आप नहीं देखेंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं आएगी, मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल 24 में नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में भी नहीं आएंगे, 150 सीट पार नहीं कर पाएंगे। तमाम लोग कह रहे हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप लोग ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं कि जिससे हाईलाइट आप लोग हो सकें। नहीं, हम लोग काहे को हाईलाइट होने की बात आप कह रहे हैं पत्रकार साहब? हम आपको बता रहे हैं, आप निकालिए, रिकॉर्ड को निकालिए, आप इतिहास को निकालिए कि जब भारतीय जनता पार्टी जब 5 सीट पर नहीं थे, अटल जी और आडवाणी जी उम्मीदवार हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी जब इन्होंने बनाया था, जब सड़कों पर कांग्रेस के खिलाफ जब ये प्रदर्शन करते थे, भाषण देते थे और बोलते थे
तो पूरे देश उम्मीद भरी निगाह से देखती थी। आप लोकतंत्र किससे चलता है? भारत का लोकतंत्र बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। इसलिए देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। नहीं, आप लोग कहिए, अब बहुत अच्छी बात है जब आप पत्रकार लोग योगी और मैं मोदी नहीं की कह रहा गुणगान हूँ, मैं नहीं करेंगे, कह रहा हूँ। तो बड़ी दुख की बात है। ट्रेन में जिस तरीके से आरपीएफ के जवान ने कई लोग हत्या कर दी और उसने कहा कि देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। तो वही तो हालात है। आज बड़ी अफसोस है, बड़ी दुख होता है कि आज जो करा ये प्रायोजित था। जो ट्रेन के अंदर घटना हुआ है, जो नूहू के अंदर घटना हुआ है, जो मणिपुर के अंदर घटना हुआ है, जो आपको अन्य प्रदेशों में ट्राइबल लोग के साथ जो घटना हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम था। इस तरह का कार्यक्रम करके दंगा के आग में जलाना चाहता है भारत को, और हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी इनकी बेतरनी पार होने वाली नहीं है। ये सोच रहे हैं कि 24 तक हिंदू मुस्लिम का बड़ा रूप ले लेगा, दंगा हो जाएगा, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, और उसके बाद में हम सेंट्रलाइज कर लेंगे। तो अब बहुजन यहाँ के जो 85% लोग हैं, अब इन पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा टूट गया है। और भारतीय जनता पार्टी के 24 में सफाया तक है, नरेंद्र मोदी जी का सफाया तय है। और अभी मैं आपको स्पष्ट रूप से कुछ और बातें आपको बता देना चाहूँगा कि अभी जो कल तक जब हम लोग सुनते थे आपके ही टीवी चैनल पर, आपके ही न्यूज़ पर सुनते थे और अखबारों में देखते थे कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी को पप्पू कहा करते थे। पप्पू नाम कह करके अपमानित करते थे, छोटा रूप में देखना चाहते थे, कहना चाहते थे। भारत में जब यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा किया राहुल गांधी जी ने, तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी उसी दिन इनको पराजित कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। जब उनको लगा कि अब राहुल जी से बड़ा खतरा है, राहुल जी के बड़ा खतरा को देखते हुए साजिश करके न्यायपालिका को खरीद करके इनकी सदस्यता को रद्द कराने का काम किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहता हूं और विश्वास जताते हुए मैं न्यायाधीश जिन्होंने जजमेंट दिया है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि पुनः राहुल जी का सदस्यता को बहाल करके एक बड़ा लोकतंत्र की जो ताकत को, डेमोक्रेट को मजबूत करने का काम किया है। इसके मैं बधाई दे रहा हूं। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी में मातम हो गया, मातम में डूब रहा है, बिल्कुल गम में है सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहूँगा कि 13 के दिन 24 में तय हो रहा है और इनकी 13 तय है। चलिए, बीजेपी में जो है कि उठापटक है, मातम पसर रहा है, क्योंकि 24 में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, साफ तौर पर राजेंद्र यादव कहना है। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।